हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश शाह। पहले वीडियो में हमने बात की थी उपयोगिता, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, उनका संबंध, उपयोगिता को कैसे मापा जाए, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब पार्ट 2 में हम देखते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम लेते हैं कि ये नियम है क्या, किसने दिया। सर्वप्रथम इसे गोसेन ने प्रतिपादित किया था, इसलिए इसे गोसेन का प्रथम नियम बोलते हैं और इसे संतुष्टि का नियम भी कहते हैं। ये इसके दो नाम और हैं। हम अभी उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत ही चल रहे हैं। उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत हम इस नियम को पढ़ रहे हैं। अब इस नियम का वक्तव्य क्या है, ये नियम क्या कहता है, तो इसके शब्द को हम तोड़ेंगे, एनालिसिस करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। ये नियम कहता है सीमांत उपयोगिता ह्रास, ह्रास का मतलब होता है कमी। तो अन्य बातें यदि स्थिर रहें, अन्य बातें क्या, हमारी रुचि, पसंद, फैशन, हमारी आय, ये सभी अगर स्थिर रहते हैं तो किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का निरंतर उपभोग करने पर प्रत्येक अतिरिक्त इकाई की उपयोगिता अर्थात सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। फिर से एक बार, किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का निरंतर उपभोग करने पर प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता अर्थात सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। लेकिन शर्त क्या, अन्य बातें स्थिर रहनी चाहिए। अन्य बातें स्थिर रहें, यही तो इसकी मान्यताएं हैं। अगर ये अन्य बातें स्थिर नहीं रहेंगी तो ये नियम जीवित नहीं रहेगा। तो ये अन्य बातें कौन सी हैं, इनको ही हम मान्यताएं कहते हैं। तो नियम की मान्यताएं मतलब हम पहले से मान लेते हैं कि ऐसा होगा तो ये नियम चलेगा। तो क्या होगा, पहला है उपयोगिता मापनीय है, अर्थात उपयोगिता को मापा जा सकता है। किसमें, मुद्रा रूपी पैमाने में। पहले वीडियो में हमने बात की थी, अंकों में व्यक्त किया जा सकता है, गणना की जा सकती है, मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। तो हमने ये मान लिया है। दूसरा है उपभोग निरंतर, अर्थात हम यदि 4 समोसे खा रहे हैं तो चारों कंटिन्यू खाएंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अभी मैंने एक खाया, बाजार घूम के आता हूँ, फिर दूसरा खाया, तो ये नियम नहीं चलेगा। तीसरा है वस्तु की सभी इकाइयाँ समरूप। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं जो 4 समोसे खा रहा हूँ तो चारों एक जैसे हैं, एक कच्चा, एक छोटा, एक बड़ा, एक जला हुआ है, ऐसा नहीं है, है ना। तो यहाँ पर वस्तु की सभी इकाइयाँ पूर्ण समरूप हैं। नेक्स्ट है उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन स्थिर, कि जब वह उपभोग कर रहा है तब उसकी रुचि में, पसंद में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फिर है वस्तु की मानक इकाई। मानक इकाई का अर्थ क्या होता है, जैसे एक रोटी, एक गिलास पानी, बूंद बूंद पानी नहीं, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े नहीं, तो ये मानक इकाई है। जैसे ये एक पेन है, एक बोर्ड है, अब इसके टुकड़े नहीं हो सकते, तो ये हमारी मान्यताएं हैं। ये कुछ प्रमुख मान्यताएं हैं जो होनी ही चाहिए, तो ये नियम लागू होता है। अब हमने जैसा बोला उसी को हमने टेबल में लिखा। टेबल में आप देखिए वस्तु की इकाइयाँ 1 2 3 4 5 6 7 कंटिन्यू उपभोग होगा। अब इनसे सीमांत उपयोगिता, सीमांत का मतलब पहले मैंने बताया था एक अतिरिक्त इकाई, हर अगली इकाई की उपयोगिता को ही हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। पहली इकाई उपभोग की, पहली रोटी मैंने खाई तो 10 के बराबर मुझे उपयोगिता मिली, अर्थात मैं 10 रुपया देने के लिए तैयार हूँ पहली रोटी के लिए, तो पहली रोटी की उपयोगिता या सीमांत उपयोगिता 10। दूसरी रोटी के लिए मैं 8 रुपया देने के लिए तैयार हूँ, क्यों, क्योंकि मेरी भूख थोड़ी कम हुई है, तो मैं 8 रुपया देना चाहता हूँ, तो दूसरी की उपयोगिता हो गई 8 यूटिल। अब तीसरी
तीसरी इकाई के लिए मैं 6 रुपया देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी भूख थोड़ी और कम हो गई है, तो अब मैं 6 देना चाहता हूँ। चौथी के लिए मैं 4 देना चाहता हूँ। पांचवी रोटी के लिए मैं 2 रुपये देना चाहता हूँ। छठी रोटी तो मैं खाना ही नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने 0 रुपया लिखा कि नहीं, मुझे तो खानी नहीं है। सातवीं के लिए -2, मतलब अगर किसी ने ज़बरदस्ती खिला दी तो मेरी उपयोगिता और कम हो जाएगी, इसलिए हमने -2 लिखा है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि प्रत्येक अगली इकाई का निरंतर उपभोग करेंगे तो उससे प्राप्त उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। ये मुद्रा के रूप में मापनीय है, इसीलिए तो हमने इसे अंकों में लिखा है। अब इस टेबल से अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ सीमांत उपयोगिता, यहाँ पर वस्तु की इकाइयाँ, एक एक बिंदु के हमने यहाँ प्लॉट किया तो एक सीधी रेखा बनी। सीधी रेखा क्यों बनी? क्योंकि मैंने यहाँ पर गैप इक्वल रखा है। गणित का नियम है, यदि आंकड़ों में अंतर समान हो तो सदैव सीधी रेखा प्राप्त होती है। ऋणात्मक क्यों है? क्योंकि यह घट रहा है, इसलिए ऋणात्मक रेखा है। तो ये MU वक्र है, वो कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। क्यों होता है? क्योंकि MU क्रमशः घटती जाती है। तो यहाँ पर हम ये बात करें, कोई यदि ये विचार करता हो ऐसा क्यों होता है कि हम हर अगली इकाई के लिए कम देने के लिए क्यों तैयार हैं? क्योंकि वस्तु से आवश्यकता विशेष की ही पूर्ति होती है और वस्तुएं एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं। अर्थात अब हम ध्यान रखें कि ये नियम क्यों लागू होता है। तो इस नियम के लागू होने के 2 कारण हैं। वस्तुएं एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न होना, इसका आशय है कि एक वस्तु का उपभोग करते हैं तो वही आवश्यकता पूर्ण होगी, दूसरी वस्तु का उपभोग करेंगे तो दूसरी आवश्यकता पूर्ण होगी। आवश्यकता विशेष की ही पूर्ति, ये भी उससे जुड़ा हुआ ही पॉइंट है कि अगर मैं रोटी खाता हूँ तो केवल भूख ही कम होगी, यदि मैं पानी पीता हूँ तो केवल प्यास ही कम होगी। मैं पानी पीकर अपनी भूख कम नहीं कर सकता, मैं रोटी खाकर अपनी प्यास दूर नहीं कर सकता। तो ये 2 बिंदु हमको ध्यान रखने हैं, इस कारण से ये नियम लागू होता है। अब हम बात करें इस नियम का महत्व, क्यों ये नियम क्या ज़रूरी है या इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। पहला है मांग के नियम का आधार। अब मांग का नियम क्या होता है? मांग का नियम, अन्य बातें स्थिर रहें तो वस्तु की कीमत और मांग दोनों में विपरीत संबंध होता है। अर्थात कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है। ऐसा कैसे? देखिए, पहली रोटी के लिए मैं 10 रुपया देने के लिए तैयार हूँ, तो 10 रुपया होने पर मैं 1 इकाई खरीदूंगा। दूसरी रोटी के लिए 8 रुपया देने के लिए तैयार हूँ, तो 8 रुपये में मिलेगी रोटी तो ही दूसरी इकाई की मांग होगी। तीसरी इकाई के लिए मैं 6 देने के लिए तैयार हूँ, तो 6 में मिलेगी तो ही तीसरी इकाई खरीदी जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे कीमत घटेगी तो ही मांग बढ़ेगी। तो मांग के नियम का आधार भी यही है, समसीमांत उपयोगिता नियम का आधार, समसीमांत उपयोगिता नियम, जो कि हमारा अगला वीडियो आता है उसमें हम आपको बताएंगे। सम वैसे नाम से क्लियर है, समसीमांत उपयोगिता नियम। उपभोक्ता का संतुलन बताने के लिए ये सीमांत उपयोगिता जहाँ पर इक्वल हो जाती है वहीं पर उपभोक्ता की संतुष्टि अधिकतम होती है या उपभोक्ता का संतुलन होता है। तो समसीमांत उपयोगिता नियम जो है उसका भी आधार यही है। उपभोक्ता की बचत, मूल्य सिद्धांत का आधार कि मूल्य कितना होगा, इसका आधार भी यही नियम है। इन सभी को हम पर्टिकुलर अलग इनका जो चैप्टर आएगा उस पर डिटेल चर्चा करेंगे। फिर हम बात करते हैं इस नियम के अपवाद। नियम के अपवाद मतलब कई अर्थशास्त्रियों ने, कई विद्वानों ने इसके अपवाद बताए कि नहीं ये नियम झूठा है। कैसे? जिन्होंने अपवाद दिए हैं, पहला अपवाद जैसे मधुर संगीत का अपवाद कि कोई बहुत अच्छा संगीत होता है, हम उसको बार बार सुनते हैं, हमको पहले से ज़्यादा मज़ा आता है, दूसरी बार सुनते हैं तो हम झूमने लगते हैं, तीसरी बार सुनते हैं और झूमने लगते हैं। इट मीन्स ये नियम खत्म हो गया। लेकिन ये अपवाद सही नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बार सुनने में मज़ा नहीं आ रहा और दूसरी बार सुनने में मज़ा आ रहा है। इट मीन्स
हमारी रुचि और पसंद में परिवर्तन हो गया तो मान्यता खंडित हो गई, इसलिए ये सच्चा अपवाद नहीं है। दूसरा है दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह। जैसे मैं कॉइन्स का कलेक्शन करता हूँ, अब जैसे जैसे नया कॉइन मिलेगा तो मेरी उपयोगिता बढ़ती जाएगी, हर अगले कॉइन की उपयोगिता मेरे लिए ज़्यादा हो गई। लेकिन ये भी सही अपवाद नहीं है। क्यों? क्योंकि एक कॉइन जो मेरे पास ऑलरेडी है वही कॉइन अगर मुझे फिर मिलेगा तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे कॉइन बदल गया तो उपयोगिता बढ़ गई, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। कॉइन बदलना मतलब वस्तु ही बदल गई। मैं समोसे खा रहा था और सीधे अब जलेबी पे आ गया, तो फिर तो उपयोगिता बढ़ेगी ना। तो ये भी गलत अपवाद है। फिर है कंजूस व्यक्ति। कंजूस व्यक्ति होता है, उसके पास जैसे जैसे ज़्यादा धन प्राप्त होता है वैसे वैसे वो बहुत खुश होता है, ये अपवाद दिया, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि कंजूस व्यक्ति जो है उसकी जो प्रवृत्ति है वो असामान्य है। ये नियम असामान्य व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है, केवल सामान्य प्रवृत्ति के लोगों पर ही लागू होता है। फिर है उपभोग इकाई बहुत छोटी हो। जैसे एक प्यासा आदमी है, उसको अगर हम मुंह खोल के बैठा दें और ड्रॉप से एक एक बूंद पानी डालेंगे, वो बेचारा सोच रहा है कब अगली बूंद आए और मैं अपनी संतुष्टि बढ़ाऊं। लेकिन ये एक एक बूंद पानी या रोटी के छोटे छोटे टुकड़े अगर हम देते हैं तो उस पर ये नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि इसकी मान्यता भंग होती है। मान्यता में हमने कहा है वस्तु की मानक इकाई, एक गिलास पानी, एक रोटी, उसके लिए ये नियम बना है। तो हमने आज का हमारा जो ये टॉपिक था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमने ये देखा कि इसे गोसेन का प्रथम नियम, संतुष्टि का नियम भी बोलते हैं। ये इनकी मान्यताएं हैं। ये टेबल डायग्राम नियम क्यों लागू होता है, नियम का क्या महत्व है, नियम के अपवाद क्या हैं, और अब लास्ट में हम बात करें नियम की सीमाएं या कमियां। तो कभी भी किसी नियम की सीमाएं या कमियां हमें बतानी हो तो साथियों ध्यान रखना कि जो मान्यताएं हैं उनको आप गलत सिद्ध करिए, गलत लिखिए कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये नियम नहीं लागू होगा। जैसे हमने कहा उपयोगिता मापनीय है, तो वास्तव में उपयोगिता मापनीय नहीं होती है। ये तो हिक्स ने भी कहा था, मनोवैज्ञानिक धारणा है। उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है? नहीं, उपयोगिता को मुद्रा में नहीं मापा जा सकता। उपभोक्ता की रुचि, पसंद, आय, फैशन स्थिर रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। आय भी बदलती रहती है, रुचि भी बदलती रहती है। इस कारण से हम और उपभोग निरंतर रहे ये भी कोई ज़रूरी नहीं। तो ये इनकी कुछ कमियां हैं जिससे ये नियम लागू नहीं होता है। साथियों, ये हमारा वीडियो यहाँ पूरा होता है। अगला वीडियो पार्ट 3 में हम बात करेंगे समसीमांत उपयोगिता नियम। हमारा पहला वीडियो आया था उपयोगिता का, दूसरा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, और तीसरा वीडियो समसीमांत उपयोगिता नियम का रहेगा। और एक और बात आपसे शेयर करना चाहूँ कि पूरी इकोनॉमिक्स के लगभग सभी पार्ट हम ABCD सीरीज़ में चलाएंगे। ए सीरीज़ में सारी माइक्रो इकोनॉमिक्स के वीडियो आपको मिलेंगे, बी सीरीज़ में आपको समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स के मिलेंगे। इसी प्रकार से CD जैसी भी सीरीज़ में हम वीडियो बनाएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको खबर इसमें देंगे कि कौन सी सीरीज़ में कौन से वीडियो हैं। और पूरा प्रयास ये रहेगा कि इकोनॉमिक्स को एक लेमैन को कैसे समझा पाएँ, एक आम आदमी को इजी वे में कैसे इकोनॉमिक्स को फ्रेंडली किया जाए, ये हम पूरा प्रयास करेंगे। आपका साथ, हमारा विश्वास बना रहे। जय हिंद।